ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस पवित्र 16 सोमवार व्रत कथा में। आज है सावन सोमवार व्रत का तीसरा पावन दिन। तीसरा सोमवार शिव जी की कृपा को और गहरा करने वाला माना जाता है। आइए सबसे पहले नमन करते हैं जगत के कल्याणकारी करुणामय शिव शंकर को और माँ पार्वती जगत जननी को, जो भक्तों के संकट हरने वाली और सुख देने वाली हैं। महादेव जो त्रिलोक के नाथ हैं, भोलेनाथ जिनकी करुणा से पत्थर भी पूज्य बन जाते हैं, शिव शंकर जो सृष्टि के संहारक नहीं कल्याण के अधिपति हैं, गौरी शंकर जिनके मिलन से प्रेम और तपस्या की पराकाष्ठा झलकती है, नीलकंठ जिन्होंने संसार के दुखों को स्वयं पीकर अमृत बांटा। तो आइए आज के इस तीसरे सावन सोमवार पर हम उसी श्रद्धा और विश्वास से इस सोमवार व्रत की विधि और पौराणिक कथा को सुनते हैं। हर हर महादेव। सर्वप्रथम पूजा विधि जानते हैं। सोमवार के दिन सबसे पहले सूर्योदय में स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर शिव मंदिर में जाना चाहिए। शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए मंत्र ओम महाशिवाय सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। फिर गाय के शुद्ध कच्चे दूध को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। यह करने से मनुष्य के तन मन धन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद शिवलिंग पर शहद या गन्ने का रस चढ़ाएं। फिर कपूर, इत्र, पुष्प, धतूरे और भस्म से शिव जी का अभिषेक कर शिव आरती करना करें। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हृदय से प्रार्थना करना चाहिए। इस व्रत में सफेद रंग का खास महत्व होता है। व्रत वाले को दिन में सफेद कपड़े पहनकर शिवलिंग पर सफेद पुष्प चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार के दिन शिव पूजा का विधान है। भोलेनाथ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। यदि भोलेनाथ की पूजा शिव मंत्र के साथ की जाए तो भाग्योदय के साथ रोजगार, उन्नति व मनचाहे जीवन साथी पाने की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद गाय का दूध अर्पित करें। इससे तन मन और धन संबंधी हर समस्या दूर होती है। शिवलिंग पर शहद की धारा अर्पित करें। इससे आजीविका, नौकरी व व्यवसाय से संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। लाल चंदन लगाएं व श्रृंगार करें। माना जाता है कि शिवलिंग पर चंदन लगाने से जीवन में सुख शांति आती है। इन उपायों के बाद यथाशक्ति गंध, अक्षत, फूल, नैवेद्य अर्पित कर शिव आरती करें। साथ ही शिव जी को अर्पित किए गए दूध, शहद को चरणामृत के रूप में ग्रहण करें और चंदन लगाकर मनोकामना पूर्ति हेतु भोलेनाथ से प्रार्थना करें। तो अब सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। पहली कथा है, एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौरस पसारे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आईं।
अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मणपति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी भाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तुम मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी के उनके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को
उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद में रहने लगे और अंत में शिव लोक को प्राप्त हुए। ओम ओम नमः शिवाय। दूसरी कथा है। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत्यु भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संजोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत्यु बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर
भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनने के लिए आप सभी का आभार। आशा करते हैं कि शिव जी की कृपा आपके जीवन में नित्य बनी रहे। आपका हर सोमवार मंगलमय हो, सुखमय हो और भक्ति से युक्त हो। अगर कहीं कोई उचित शब्द या भावना में त्रुटि रह गई हो तो भोले बाबा से क्षमा याचना करती हूँ। कृपया हमें क्षमा करें हे भोलेनाथ। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आप सभी का जीवन शिवमय और कल्याणमय हो, इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय।